यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से, हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। जैसे वायु यानी हवा जो है, हवा को, एयर को कंट्रोल करने से भी ज़्यादा मुश्किल काम है मन को कंट्रोल करना, यानी माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, इसका जवाब भगवत गीता के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो मन इतना बलवान तथा दुराग्राही है कि कभी कभी ये बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। क्योंकि जो बुद्धि होता है, बुद्धि का मतलब जो इंटेलिजेंस है, वो मन से ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन कभी कभी मन इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि बुद्धि भी उसके अधीन हो जाता है। तो इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप से मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। कहने का मतलब है, कुछ देर के लिए तुम अपने दुश्मन को देखते हो तो कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर से आपको कंट्रोल नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पे आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। ये मान के चलो, प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पे आरूढ़ है, जब बुद्धि इसका क्या है, सारथी है, मन क्या है, लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। बुद्धि कौन है, सारथी है। जो आत्मा है वो कहाँ पे बैठा हुआ है, रथ में बैठा हुआ है। बुद्धि क्या है, सारथी है। ये जो लगाम है वो है मन, और इंद्रियां क्या है, घोड़े हैं। तो मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख तथा दुख का भोगता है, ऐसे बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता। अच्छी से अच्छी दवाई दे दो, लेकिन कभी कभी जो बीमारी होता है वो कंट्रोल नहीं होता है। तो ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए। यहाँ पे प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उजरीखन मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है, यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यस्तताएं शेष नहीं रह जाएगी। भगवान चैतन्य कहते हैं, अगर मन को कंट्रोल करना है तो कृष्ण में अपना मन लगाइए। जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही मन भटके तो इस महामंत्र का आपको जाप करना चाहिए, या डेली आप एक माला या दो माला सुबह शाम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप तुलसी के माला पे कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। अर्जुन को भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मन को वश में करना, तुमने कहा तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये अभ्यास यानी एक्सरसाइज और विरक्ति यानी वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाव देते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। यह अभ्यास क्या है। वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचार्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है आज के समय में। किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करता है। ऐसा भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली है।
मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पे जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। यानी जो मन है उसको कहाँ पे लगाना है, आपको कृष्ण में लगाना है। कृष्ण में लगाने का मतलब भगवान श्री कृष्ण की जो लिटरेचर है, कृष्ण की जो कथा है, भगवत गीता है और कृष्ण के भजन है, कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उन सबको आपको देखना चाहिए। इससे क्या होता है कि मन जो है वो कृष्ण की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और ये सारी जो फिजिकल वर्ल्ड में जितनी सारी चीज़ें हैं उससे आपका मन जो है, अटैचमेंट जो है मन का, माइंड का, वो टूट जाता है, जिससे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है। मनुष्य सुगमतापूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। वैराग्य का मतलब क्या है, पदार्थ से विरक्ति। जो भी फिजिकल वर्ल्ड में जो भी पदार्थ है यानी मैटर है, जो भी चीज़ें हैं, उससे आपका मन, माइंड जो है वहाँ से अटैचमेंट ख़त्म कर देता है और अटैचमेंट कहाँ लगाता है, कृष्ण में। मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। दूसरा कोई भी तरीका अगर आप अपनाते हो माइंड को कंट्रोल करने के लिए तो कुछ देर के लिए है, वो टेम्पररी है, लेकिन परमानेंट यही है कि मन को कृष्ण में लगाइए। यह व्यवहारिक है क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे की तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है उतना अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज। जैसे अगर अच्छी तरीके से किसी भी बीमारी का इलाज किया जाए तो वो ठीक हो सकता है, उसी तरीके से मन को अगर कृष्ण में लगाया जाए तो ये जितनी दूसरी बाहरी भौतिक जगत में जो आपका मन लगा है वहाँ से हट जाएगा। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है और कृष्ण का अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पाथ्य है। यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। यहाँ पे भगवान एक और बात कह रहे हैं, जिसका मन उच्चृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है, जो समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता ध्रुव है। जिसका मन कंट्रोल में है उसको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिसका मन कंट्रोल नहीं है वो कभी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकता। ये भगवान कह रहे हैं।